नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए और वो किताबें जो आप पढ़ भी पाएँ, जिनको आप कवर भी कर पाएँ और याद भी रख पाएँ, उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट भी हों। ये बात मैंने पहले भी कह दी थी कि पूरा 100% पेपर आप पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी विषय का 100% न कभी पूरा का पूरा सही कर पाओगे और न हो सकता है 100% कभी किसी एग्ज़ाम में मेरिट नहीं गई। इस तरह संतुष्टि आप रखिए और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बुक्स होती है उनको अधिकाधिक करके और उन पे परमानेंट कमांड कीजिए। फिर उसके बाद हमेशा हर पेपर में इतने क्वेश्चन आते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। फिर वो क्वेश्चन जो किसी के सही नहीं होते उनमें लोग ज़्यादा करके और वो भी माइनस मार्किंग हो करके और फिर वहीं आ जाते हैं या आपसे भी नीचे चले जाते हैं। अगर आप बढ़िया कमांडिंग और बढ़िया किताबें जो भी मैं बता रहा हूँ उनके माध्यम से भी अगर आप कवर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा टिपिकल किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होना, ठीक है ना। केवल वो पर्सन जो हार्ड है वही सही करके अब आप नौकरी लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब केवल हार्ड करेंगे तो वो सबके हार्ड सबके लिए होता है। वो पर्सन जो विशेष रूप से बनता है ना, वो सब वहाँ तक पहुँचना, चाहे वो किताब ले आए लेकिन किताब ला करके भी पढ़ लेना, ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो इसलिए एक ऐसी किताबें जिन्हें आप समझ सकें, पढ़ सकें, जिन्हें आप तैयार कर सकें और सिलेक्शन के लेवल तक आप सिलेक्शन पा सकें, ये निश्चितता होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने किताब लेके आया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। और फिर कुछ किताबें देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं अगर ये कहूँ कि इन किताबों से सब कुछ हो जाएगा तो फिर जो मैंने आज तक पढ़ा या फिर किसी ने भी पढ़ा तो वो सब चीज़ें वो विभिन्न प्रकार के नॉलेज को लेकर के मिश्रित करके और उनको बच्चों को डेडिकेशन के साथ देंगे तो वो भी तो कई किताबों में से देंगे। तो कुछ किताबें से ही सिलेक्शन हो जाए या मैं कह दूं कि केवल इन किताबों से आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब क्या हैं, अधूरी हैं। तो फिर संपूर्णता क्या है? संपूर्णता फिर मैं अंत में फिर ये कहूँगा, कोई भी किताब पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत के साथ पढ़ो और पूरे विश्वास से पढ़ो कि यही आएगा और इसी में से आएगा, ठीक है ना। बाहर जाएगा वो जाएगा, वो ना आपके रोके रुकेगा ना मेरे से रोके रुकेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको नंबर लाने की चिंता करनी है। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण किताब आपको पढ़नी चाहिए, वो है राजनीतिक सिद्धांत। ये सब पढ़े उससे पहले इसे पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं ना, आप किताब कोई पढ़ लो, आप तैयारी ढंग से नहीं कर पाओगे। और बेस क्लियर करेगी राजनीतिक सिद्धांत की किताब। जब तक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा ना, जब आप फर्स्ट ईयर में गए होंगे बीए पार्ट फर्स्ट में, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर जो किताब राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ऐसे एक किताब मिली होगी आपको। उस मूल आधार में आपको तुलनात्मक राजनीति मिलेगी, उसमें राजनीतिक सिद्धांत भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको जो है वो चीज़ें भी मिलेंगी जो इन सब के अलावा राजनीति की समझ पैदा करती हैं। बस वैसे ही ये एक महत्वपूर्ण किताब है राजनीतिक सिद्धांत। और उससे भी पहले मैं एक बात फिर कहूँगा, आप बीए की और 12वीं की किताबें तो सब पढ़ो, समय है भी। 12वीं की और बीए की किताबें जो आपके पास है, किताब आपके पास हैं, या आप अगर पड़ोस में या कहीं मोहल्ले से या अपने कोई जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनके पास किताब, सीरीज़ नहीं किताब मिल जाए, वो बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड की पढ़े तो वो तो सबसे बेस्ट है। वो आपकी मेन चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स समझ में आने लगेगी। अगर वो हो जाए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वो उतना संभव नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको करनी चाहिए राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांतों को जानो। उसके लिए 11वीं या 12वीं क्लास में किताब भी चलती है, एक तो वो लो। और एक महत्वपूर्ण किताब जो है वो आपको लानी है, वो है O.P. गाबा। अब बहुत से लेक्चर ये कहेंगे कि सर पहले इसमें आता था, अब नहीं आता, वो नहीं आता। अरे आता इसी में से है, बातें किताबों में से आता है। अब कोई अंग्रेजी माध्यम की कोई किताब में से कोई 2% पूछ लिए कभी कभार, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा उसी में से आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, उनमें से आया होगा। ऐसे तो इसमें भी आया था कभी और अब उनमें से भी आया और अब की बार उन दोनों में से भी नहीं आया। ये सब आया वो समझ के आधार पर आया, जो दोनों में से ही था, इसमें से भी था और उस अंग्रेजी माध्यम वाली किताब में से भी था। तो इस चक्कर में मत फंसिए। आपको तैयार करना है कंसेप्ट, टॉपिक आपको दे रखा है, किताब बेस्ट से बेस्ट ये है, हिंदी माध्यम में सबसे बेस्ट है।
आप सीधे हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम की किताब पढ़ना शुरू करोगे तो फंस करके रह जाओगे। अंग्रेजी माध्यम की किताब पढ़ना, फिर उसके बाद उसको समझना और उसके आधार पर प्रश्न करना, ये सारी बातें सोचने और करने में अंतर होता है। कुछ चीज़ें कहने से नहीं होती, कुछ चीज़ें को करना पड़ता है, और करने के लिए फिर जब जाते हैं तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो इसलिए ओपी गाबा की बेस्ट बुक है, पढ़िए, इसे समझिए, इसके ऊपर मेहनत कीजिए। और 11वीं 12वीं की अंदर एक 11वीं में शायद चलती है किताब, वो भी आप लीजिए, उसमें भी बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेगा, वहाँ से पढ़िए। तो 2 किताब बताऊँगा मैं इसके लिए, ओपी गाबा प्लस 11वीं क्लास की वो किताब। दूसरा, भारतीय संविधान के अंदर हम चले तो निश्चित रूप से आप सब पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, मैग्राथ हिल्स की जो किताब आती है एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एम लक्ष्मीकांत तो पढ़िए, मैं उसके लिए मना तो नहीं करूँगा। लेकिन आजकल जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, उसके लिए एक आधारभूत बात मैं पहले कह दूँ आपको, आज क्वेश्चन सीधे बेयर एक्ट में से आ रहे हैं, ये सत्यता है। बेयर एक्ट में यानी वो मूल संविधान जिसे मैं बोल सकता हूँ, जहाँ संविधान की जो आर्टिकल जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो की वो लैंग्वेज पूछी जाती है। या तो आप बेयर एक्ट ला सकते हैं, या जितने टॉपिक सिलेबस के हैं उन टॉपिकों को आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, और सर्च करके जो आर्टिकल्स आए उन्हें उनको लेकर के नोट्स बनाइए आराम से। वो भी वही आर्टिकल हैं सेम, वहाँ से वही भाषा आपको मिलेगी। जैसे मौलिक अधिकार लिखेंगे तो मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे वहाँ पर आपको मिलेंगे, उनको उठा करके आप वहाँ पर रख सकते हैं, उनके द्वारा आप नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया नोट्स तैयार आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लैंग्वेज और जो भाषा, जो जैसे बोल सकता हूँ जो भाषा है, जो लाइन है, वो वहीं से ली जा रही है। जो शब्दावली जिसे बोलेंगे वो कहाँ से ली जा रही है, बेयर एक्ट से। तो राज्य व्यवस्था के लिए मैं कहूँगा, एक तो आपको बेयर एक्ट, ठीक है, और दूसरा आप एम लक्ष्मीकांत तो लगभग सबके पास होगी, और वो नहीं है तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से आप कुछ चीज़ों की समझ विकसित कर पाएंगे, प्रश्न कैसे आते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है, जो समकालीन विषय जो हैं, उनके ऊपर आप अच्छी जानकारी और समझ विकसित कर पाएंगे। फिर बात आती है समकालीन भारतीय राजनीति। समकालीन भारतीय राजनीति का मतलब है कि आधुनिक राजनीति के अंदर जो विषय चल रहे हैं, जिसमें जाति है, धर्म है, इनको लेकर के या कुछ टॉपिक आपको इसे दिखाई देंगे जो आधुनिक राजनीति के, जो संविधान के नहीं है, जो एक व्यवहारिक पॉलिटिक्स जो है उसके हैं। तो उसके लिए आप जो है वो साधारण किताब से शुरू करूँ तो मैं कहूँगा कि बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो बीएल फड़िया की किताब फर्स्ट ईयर में जो चलती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, वो किताब अगर मिल जाए तो बेस्ट है, उसको तो शुरुआत करो आप, क्योंकि शुरुआती जानकारी वहाँ से बहुत लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप एम लक्ष्मीकांत में भी बहुत कुछ इसका मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, किसके संबंध में, समकालीन भारतीय राजनीति के संबंध में, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें बचेंगी तो वो मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, वहाँ तक लगभग हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ बचेगा तो मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये ज़रूरी है। फिर बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। हम जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लो कि 12वीं क्लास 12th जो है ना, 11th और 12th की किताबें तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को तो निश्चिंत, क्योंकि उसमें बाकायदा लिख रखा है, ठीक है ना। उसमें 3 पार्ट बना रखे हैं, ठीक। सबसे पहले 11वीं 12वीं लेवल का, ठीक, उसके बाद में स्नातक का, और उसके बाद में परास्नातक का, 3 पार्ट सिलेबस में बना रखे हैं। तो 11वीं और 12वीं किताबें तो आपको यथावत पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो कोई किंतु परंतु ही नहीं उसको छोड़ने के लिए, ठीक है ना, वो तो पढ़नी है, बेसिक है बुक, उनको मैं बिल्कुल पहले राय दूंगा उनके लिए। तो 12वीं क्लास की किताब में से ये टॉपिक वहाँ से लिए गए हैं, बाकायदा शीत युद्ध है तो वहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ से लेना है, उसको वहाँ से पढ़ना है, उसमें से प्रश्न कैसे घुमाकर बनाए, प्रश्न वहाँ से बनेंगे, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, इसलिए उनको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में क्या है कि थोड़ा सा एडवांस करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा अगर वो पढ़ लें तो उसके बाद उन टॉपिकों पर रिसर्च करते हुए थोड़ा आगे बढ़े तो आप उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, आप नेट का सहारा लीजिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी चल गई, ठीक है। तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उन टॉपिकों के ऊपर और रिसर्च करने का प्रयास करें। अगर बेस्ट चीज़ वहाँ से अगर मिलती है तो अच्छी बात है, ठीक है, कहीं से मिले वो ले सकते हैं। बाकी 12वीं क्लास की किताब में से ही टॉपिक हैं तो वो तो लेने ही लेने हैं। इसके अलावा आपको बीएल फड़िया जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखा करते हैं, वो आप ला सकते हैं और लाएं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी किताब है, अच्छी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो अंग्रेजी माध्यम और वो सब चीज़ें अगर आप ला सकते हैं तो देख लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी है, 12वीं क्लास और बीएल फड़िया पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताए रखा है, देखिए ये तो है ही, फिर मेरे द्वारा अगर प्रयास किए जाएंगे जो भी मैं अलग विभिन्न किताबों के माध्यम से, इनके अलावा भी जो मैं तो फिर टॉपिक वाइज रिसर्च करूँगा और टॉपिक वाइज रिसर्च करके मैटर बनाऊंगा और उसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए मैंने वैसे ही न्यूनतम फीस रखी है मात्र 999 रुपये। 999 रुपये यानी 1000 रुपये भी नहीं हुए पूरे, तो भी है ना, 1000 रुपये तो हो गए, ठीक है। तो 1000 रुपये जो है वो कोई ज़्यादा नहीं होते। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर बनने के बारे में, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ ज़्यादा रेट नहीं है। आपको इतने न्यूनतम फीस में जो मैं ये सुविधा दे रहा हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेरा जो प्रयास होगा अधिकतम वो आपको पूरा मिल जाएगा, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। जो कुछ कमियाँ जैसे मैं नहीं बता पा रहा, कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कोई टॉपिक जैसे मैंने रिसर्च कर रखे हैं या करूँगा, वो सब चीज़ें जो हैं तो वो आप तक पहुँचाने के लिए फिर कोई ना कोई माध्यम तो मुझे चाहिए। तो वो जो माध्यम है वो मात्र इतने से रुपये में, सिर्फ सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीधी डायरेक्ट क्लास में आप ज्वाइन होगे। वहाँ जाने के बाद में भी क्लासेस शुरुआत होंगी होली के बाद, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई दिक्कत वहाँ नहीं आएगी। नामात्र की फीस है, वहाँ लगातार आपको टोटल कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स। अब बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इतने से पैसे में आप कोर्स करवा दोगे क्या? देखो, बोर्ड तो ये रहना है, मैं ये फालतू बात नहीं कहूँगा कि मैं कोई डिजिटल बोर्ड ला कर पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना मान लो बोर्ड डिजिटल नहीं होगा, क्वालिटी शानदार होगी, मैटर की क्वालिटी होगी, कंटेंट की क्वालिटी होगी और आपको समझाने की क्वालिटी होगी। मेन चीज़ आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करा सकूं, हर विषय की समझ विकसित करा सकूं, जिससे फिर आप कहीं भी पढ़ें आपके कोई दिक्कत नहीं आए, कैसा भी क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएँ, वो स्थिति क्रिएट कर दूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप जाकर के लिंक के अंदर ज्वाइन करें। और निश्चित रूप से इसके अलावा जो किताबें बता रहा हूँ तो बेस्ट है ही, इनके अलावा जितना मेरा प्रयास होगा वो भी आप तक पहुँचा पाऊँगा, तो वो एक तरीका उसके माध्यम से हो सकता है। फिर हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की। तो तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा कंसेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया इस बार। और देखो, मैं फिर कह दूं, पॉलिटिकल साइंस में अब की बार भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि आजकल आरपीएससी क्या करती है, जब भी नई एग्जाम लेते हैं तो थोड़ा बहुत सब चाहे करे 5% ही सिलेबस परिवर्तित जरूर करती है। तो जैसे अब की बार ये किया था, ऐसा कुछ और भी हो सकता है, स्वाभाविक है। वो भी परिवर्तित सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बाद में भी चर्चा इस पर कर सकते हैं। तो यहाँ बात करें तुलनात्मक राजनीति की, तो यहाँ पर जो नई चीज जुड़ी वो थी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में। विश्व की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, अलग अलग देशों के बारे में, स्पेसिफिक देशों के नाम लिख रखे हैं सिलेबस में, उनके बारे में पढ़ना था। उसके लिए बहुत ही साधारण सी किताब, और मैं कह रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, कोई विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। बीए पार्ट सेकंड, बीए सेकंड के अंदर प्रत्येक यूनिवर्सिटी में किताब चला करती है, विश्व के संविधान या विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्थाएं, इन नामों से किताब चला करते हैं, जिसके अंदर विभिन्न देशों के संविधान आपको पढ़ने को, आपने भी निश्चित रूप से पढ़े थे। ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, इनके संविधान आपने पढ़े थे, ढंग से उनको पढ़ लो, वहाँ पर सब है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। BL फड़े की किताब आती है, ठीक है, जो सेकेंड ईयर के लिए स्पेसिफिक है वो किताब। उसमें विभिन्न ज़्यादातर जो हैं वो दे रखे हैं देशों के बारे में। और फिर अगर नहीं है तो वो आपको अलग अलग जो है 2-4 थोड़ी सी और खोज करोगे किताबों के बारे में। सेकेंड ईयर की किताब अगर आप कहीं और देखेंगे तो भी आपको अच्छा उसके अंदर मैटर आपको मिल जाएगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में। और फिर भी नहीं होगा तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। लेकिन इसमें साधारण आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल साधारण प्रश्न होंगे और जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें से नहीं पूछेंगे, इतने निश्चिंत रहिए। पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक, ये वो टॉपिक है, अगर इन 2 किताबों में से अगर आप कवर करते हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से डेली रेगुलर पढ़े ना तो ये 15 के 15 क्वेश्चन पूरे सही किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जो विचारक ने सोचा, जो कहा, किया, बस उस विचारक के आसपास इर्द गिर्द बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और संभवतः यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से या फिर सिद्धांत से, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, यहीं से आपकी समझ विकसित होना शुरू होगी, ठीक है। तो 15 विचारक आपके दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन इसमें से होंगे। बेस्ट जो है ये एक पार्ट है जिसमें से आप अच्छे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप OP गाबा की किताब ले सकते हैं, बढ़िया किताब आती है, ठीक है। ये अच्छा, मतलब इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा मैटर आपको इनके अंदर मिलेगा, दोनों के लिए मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी आप जो है किताबें लेना चाहे तो सुशीला रामास्वामी की किताब आती है, बढ़िया किताब है, और कुछ अंग्रेजी माध्यम में आती है, लेकिन फिर उनके लिए ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो, मैं कहूँगा मेरा अंत में एक ही बात कहनी है, अगर कमांड करनी है तो जितना है उस पर कर लोगे तो काफ़ी है।
लोग पास नहीं हुए थे अब की बार। फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का मालूमात नहीं हुआ था और सबको ही नहीं हुआ था। वो तो पेपर के बनाने के स्टैंडर्ड पे निर्भर करता है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऐसा ही आना है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। जो मैटर है उसको मजबूत कर लो बस, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सही करके आ जाओ, सिलेक्शन पक्का है। इधर उधर घबराने की जरूरत ही नहीं है। वही किताबें उन्हीं में से अगर मजबूती से पढ़ ली ना, जो मैंने बताई हैं, इन्हीं को भी अगर मजबूती से आप पढ़ लोगे, ढंग से तैयार कर लोगे, और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो वहाँ आ रहे हैं उनको भी आप करके आ जाओगे, तो निश्चित रूप से कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट पेपर पे पूरा ध्यान दो, जो कमियाँ रह जाएगी फिर थोड़ी बहुत वो वहाँ लीड कर जाओ, बस यही चीज़ है। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऐसा ही बनना है, और किताबें यही रहनी है, चाहे कोई भी एक्सपर्ट बता दे, और उनमें से कितना ही रिसर्च कर ले। अगर आपको मैं कल नहीं बता पाया तो बता दूं, अब की बार जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी यूट्यूब के माध्यम से या कोर्स के माध्यम से, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई नहीं पिछली बार, एक्सपर्ट ने, वो से एक्सपर्ट थे मेरे साथी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी बहुत अच्छा किया था, पढ़ाया भी था। लेकिन हमको सबको ही, मैंने खुद ने चेक किया, मैंने जब ऑफलाइन जो बच्चे थे उनको पढ़ाया था, मैंने भी जो है क्वेश्चन ढूंढे थे, टाइम लगा था, क्योंकि सीधे क्वेश्चन मिलते नहीं, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, किताबें सारी खंगालनी पड़ती हैं। और सब ने ऐसा ही किया था, 2-2 दिन तक जो है वो उसकी की जारी नहीं हुई थी। कारण यही था, हम जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले, ऑफलाइन पढ़ाने वाले जो भी थे, वो 2-2 दिन तक की नहीं दे पाए थे। पॉलिटिकल साइंस में इतना तो निश्चिंत मानो, पेपर हार्ड ही होता है, सरल नहीं होगा, ये बात माइंड में सेट करो। और सरल होगा तो फिर एक बार एक ऐसा सरल आया था जिसको हर कोई करके आ गया था, वो वैसा भी आ सकता है, तो वो तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन पेपर बनेगा अगर स्थायी तरीके से बैठ के ही बनाएगा तो हार्ड ही बनता है, क्योंकि इसमें थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, विचारधाराएं चला करती हैं, तो उनका लंबा चौड़ा विस्तार होता है। तो इसलिए आपका काम है बेसिक नॉलेज क्लियर करना। अगर आपका बेसिक नॉलेज कवर है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से जितना करके आओगे ना, उसमें सिलेक्शन ले जाओगे। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें, इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लोग इसमें क्या करते हैं, फिर ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादा करके फिर आते हैं माइनस में, और माइनस में ऐसे आते हैं कि आउट हो जाते हैं। ये चीज़ ऐसी लालच बहुत ज़्यादा दिखता है, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, और फिर होता नहीं है। इसलिए कंसेप्ट क्लियरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपके साथ मिलकर के इन चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो फिर से कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरे से पढ़ना चाहिए तो आप लिंक के अंदर जा करके और ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम होली के बाद जैसे ही बैच शुरू करेंगे, हम सब मिल करके एक बेहतरीन प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।